हेलो गाइस, वेलकम टू कोविड एमबीए ट्रेडर के यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, अभी मैंने पोजीशन ली थी एक इंडियन बैंक में, आप देखोगे, जिसमें 4800 का प्रॉफिट हुआ है। तो इंडियन बैंक में यहाँ मैंने अभी अभी एग्जिट किया है मैंने। ऑर्डर बुक्स पे जाए तो 11:38 पे एंड 10:25 पे यहाँ बाई किया था। तो अराउंड 1 आवर 10-15 मिनट्स में ये इतना 4800 अराउंड 5000 का यहाँ प्रॉफिट बुक किया है। तो मैं सेटअप बताऊँगा, अब सेटअप क्या था, ठीक है। तो आज फर्स्ट थिंग मार्केट पॉजिटिव है। ओके। अब यहाँ पर अगर हम इंडियन बैंक मैंने सेलेक्ट कर रहा था कल ही, ठीक है ना, एज एन ऊपर की तरफ बुलिश मोमेंटम के लिए। आप देखोगे यहाँ पर ये लेवल भी तोड़ दिया था इसने, फिर उसके बाद ये ऊपर की तरफ ट्राई कर रहा है एंड बहुत प्रोबेबिलिटी, अगर आज मार्केट पॉजिटिव बहुत रहा तो प्रोबेबिलिटी है कि ये इस लेवल तक भी जा सकता है 162 के अराउंड समथिंग पे, ठीक है। पर मैंने यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक कर लिया, ठीक है। तो मेरी एंट्री पोजीशन थी, अब मैं 5 मिनट के चार्ट को थोड़ा जूम कर देता हूँ, ठीक है, याला सेलेक्ट करते हैं चार्ट। तो अब मैंने एंट्री अपनी ली थी यहाँ पर इस वाली कैंडल पे, ठीक है। ये जो ग्रीन कैंडल थी 1020 की, आप देखोगे 10:25 पे जैसी ये कंप्लीट हुई थी मैंने बाय मारा ऑर्डर, ठीक है। एंड एसएल था मेरा ये नियरेस्ट, ये जो ब्लैक लाइन दिख रही है ये। तो 1000 का यहाँ पर लॉस होता होता तो, और प्रॉफिट मेरा 1:2 का ही था, बट इतना अच्छा मोमेंटम आया कि आई वांटेड टू होल्ड इट। एंड ऊपर से इंडियन बैंक इज़ अ पार्ट ऑफ पीएसयू बैंक, ठीक है ना। एंड पीएसयू बैंक आप देखोगे आज इसका जो इंडेक्स है दैट इज ऑल्सो क्वाइट पॉजिटिव। इसने ये वाला जो एक लाइन दिख रहा है आपको, इसको ऊपर देखा, खैर मैंने ये देखा नहीं, बट यहीं से ट्रैक डाउन कर रहा था कि पॉजिटिव है एंड दैट्स द थिंग, ओके। इसके बाद 157.8 पे अभी अभी यहाँ पर, तो 5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के अराउंड पे हमने यहाँ पर बुक किया है। अगर मैं इसको सेटिंग्स में जाके अच्छे से यहाँ कोऑर्डिनेट्स एंटर करूँ तो एंट्री प्राइस मेरा 153 था। 157.8 पे प्रॉफिट लेवल हमने यहाँ बुक किया एंड 152 का हमारा एसएल था। तो 4.82 का हमारा वो था यहाँ पर प्रॉफिट, ठीक है। अभी भी देखिए यहाँ रेड कैंडल नहीं बनी है, अगर ये इसके भी ऊपर जाता है तो ये 160 का भी लेवल टच कर सकता है। बट प्रॉफिट्स आर नॉट प्रॉफिट अंटिल दे आर बुक्ड, ओके। तो इसीलिए 5000 के अराउंड प्रॉफिट बुक किया। अब मैं इसका सेटअप बताता हूँ, ठीक है ना। ये सब तो हो गया, क्यों कैसे क्या था। सिंपल जो था, बुलिश मोमेंटम था कल। अब बुलिश मोमेंटम होने के बाद हमें जब भी एक बुलिश मोमेंटम बनता है, अगर ग्रीन कैंडल बनी है प्रीवियस डे पे और बुलिश मोमेंटम है, तो हम यहाँ पर देखेंगे ऐसा हाईएस्ट रेड कैंडल जिसमें प्रीवियस कैंडल से हाई वॉल्यूम में आपका सेलिंग आया हो, तो वो होता है रेजिस्टेंस लेवल। अगर आप देखोगे जो हाईएस्ट रेड कैंडल है यहाँ पर, प्रीवियस डे का ये चार्ट है ना, इतना जो चार्ट है ये प्रीवियस डे का चार्ट है। इस पे जो हाईएस्ट रेड कैंडल है वो ये वाली है। अब ये वाली क्यों नहीं है, आप कहोगे ऊपर भी है, क्योंकि ये जो प्रीवियस वाली कैंडल से इसमें हाईयर वॉल्यूम नहीं आया इस वाली कैंडल से, है ना। पर अगर हम इसको देखते जाएंगे तो आपको ये जो 1235 की कैंडल दिख रही है, इस पर आपको दिख रहा होगा हाईएस्ट जो पॉइंट, ये पॉइंट तक गया है इसका विक। एंड इसका आपका जो इंक्रीजिंग वॉल्यूम में सेलिंग आया है ना, प्रीवियस कैंडल से आप देखोगे तो। इसीलिए येलो लाइन से मार्क कर दिया हमने रेजिस्टेंस एरिया। अब जब आज आपका मार्केट खुला था, तो मार्केट खुला था अराउंड इस लेवल पे, तो ये आपका जो रेजिस्टेंस लेवल है इसके ऊपर खुला मार्केट, सिंपल लॉजिक से। अब यहाँ पर हमें क्या करना होता है, हमें पहले रेजिस्टेंस और सपोर्ट, ताकि एक रेंज फाइंड आउट हो सके, ठीक है। अब रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट होगा, ऐसा कोई भी रेड कैंडल जो प्रीवियस कैंडल से ज़्यादा वॉल्यूम में आज इंक्रीमेंट आया हो सेलिंग में, वो दिखाएगा रेड कैंडल। अब देखिए यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर आप देखोगे ये एक रेड कैंडल है, वॉल्यूम में अगर देखो तो 40,000 समथिंग, एंड इसके बाद 44,000 समथिंग में सेलिंग आया। अब ये रेड लाइन से मैंने डिनोट कर दिया है ये एरो से कि ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस लाइन। अब इसका जब भी जो एक प्रीवियस स्विंग हाई जो भी होता है, वो हमारा लेवल हो गया रेजिस्टेंस, ठीक है। ये लेवल हो गया रेजिस्टेंस का, ठीक है। अब हमें ऐसा ग्रीन कैंडल फाइंड आउट करना है जिसमें प्रीवियस कैंडल से ज़्यादा इंक्रीमेंट में बाइंग आई हो। अब आप देखोगे इसके बाद ये लेवल पे आप देखोगे 46,000 समथिंग पे ही यहाँ पर बाइंग आई है, ओके। मैंने ये देखा नहीं, तो आप देखोगे इसके बाद ही यहाँ पर एक ये बाइंग आई। अब ये बाइंग जैसी आई तो आप देखोगे कि इस, अब हमें क्या देखना होता है, हमें सपोर्ट मिल गया। अब ये प्रीवियस कैंडल से इसमें ज़्यादा बाइंग आई तो हमें एक सपोर्ट मिल गया, ये ब्लैक लाइन से मैंने सपोर्ट मार्क कर दिया। अब हमें एक रेंज मिल गई ये वाली, ये यहाँ से यहाँ तक, ये आप देखोगे यहाँ से यहाँ तक आप देखोगे ये रेंज मिल गई, अब रेंज मिल गई, ठीक है।
अब रेंज मिलने के बाद हमें क्या करना होता है, हमें एक ऐसा कैंडल फाइंड आउट करना होता है अगर बुलिश मोमेंटम है, ऐसा कोई भी रेड कैंडल जिसमें प्रीवियस कैंडल से ज़्यादा इंक्रीमेंट में सेलिंग आई हो, ठीक है। अब आप देखोगे इसके बाद फिर से हाई वॉल्यूम में यहाँ पर बाइंग आई, इसके बाद आप देखोगे अब सेलिंग आई, अब ये सेलिंग आई इस रेड कैंडल में, ये एक ऐसा पहला आज का कैंडल है जिसमें प्रीवियस कैंडल से ज़्यादा सेलिंग आई हो। अब इसको हम कहते हैं सेलर ट्रैपिंग कैंडल। अगर जब भी मार्केट इस लेवल का, है ना, मैं इस लेवल को मैं मार्क कर देता हूँ, ये लेवल, ये ब्लू लाइन से मार्क कर देता हूँ, ये लेवल जब भी आपका ब्रेक आउट होगा तो मतलब बुलिश मोमेंटम है, ठीक है। और अगर इसके नीचे हमें कोई साइलेंट ट्रैपिंग कैंडल मिलती है तो उस पर भी हम बुक कर सकते हैं, अपना एंट्री ले सकते हैं, पर वो इस वाली जो सबसे पहली कैंडल होती है उससे ज़्यादा वॉल्यूम में सेलिंग आना होना चाहिए। मेरा बोलने का ये मतलब है, मान लो ये थी सेलिंग कैंडल, ठीक है, अब इस पे ही सीधे सीधे ग्रीन कैंडल बनती तो हम एंट्री ले लेते, ठीक है। पर हमने एंट्री कब ली, हमने एंट्री इस वाली पे ली। अब मैंने इस वाली पे क्यों लिया, आप देखोगे इसके ये ब्रेक, इसका ब्रेक आउट नहीं हुआ था। अब आप देखोगे इसके बाद ये ग्रीन कैंडल, इसके बाद देखोगे फिर से एक और एक सेलर ट्रैपिंग कैंडल बनी है, ये वाली, है ना। ये वाली भी एक सेलर ट्रैपिंग कैंडल क्यों है, क्योंकि प्रीवियस कैंडल से इसमें ज़्यादा वॉल्यूम में सेलिंग आई है, ठीक है। अब आप देखोगे कि इस कैंडल के ये जो विक है इसके ब्रेक पे हमें एंट्री ले लेनी चाहिए थी, ठीक है। पर मैं क्या करता हूँ, मैंने काफ़ी ऑब्जर्व किया मार्केट इन द पास्ट ऑल्सो, आप मैंने ये देखा है कि अगर ये वाला जो कैंडल है इसका वॉल्यूम है 25,830 के, ओके, और इस वाली का है 53,000 समथिंग, अगर ये वाली कैंडल का वॉल्यूम 53 से ज़्यादा होता और ये यहाँ पर ही कहीं ब्रेक हो जाता, ठीक है ना, ये लेवल तो काफ़ी आसपास है, पर अगर किसी और कैसे मान लो ये कैंडल कहीं इधर कहीं बना होता, ये नीचे की तरफ और बना होता, और अगर ये 50, ये इस वाली कैंडल के वॉल्यूम से ये वाला ज़्यादा होता और ब्रेक आउट हो जाता, तो मैं बाइंग करता। वरना मैं क्या करता, अगर ये लोअर लेसर वॉल्यूम में यहाँ पर सेलिंग आई है पर प्रीवियस कैंडल से तो ज़्यादा में सेलिंग है, तो ये तो हो गया सेलर ट्रैपिंग कैंडल। पर ज़्यादा कंफर्मेशन का होता है अगर ये लेस वॉल्यूम में सेलिंग आई हो, तो आप जो सबसे पहला एसटीसी बनाओ सेलर ट्रैपिंग कैंडल, उसका जब ब्रेकआउट होगा और कंप्लीट ब्रेकआउट होगा, मतलब अच्छे से क्लोजिंग होगी उसके ऊपर, तब आप बाइंग ले सकते हो, है ना। तो यहाँ पर मैंने बाइंग ली, और जो स्विंग लो था यहाँ पर 152 के अराउंड, आई गेस लो भी 152.05 का था, हाँ, तो मैंने उसके 152 का रख दिया था, एंड करेक्ट 1000 का यहाँ लॉस होता होता तो एसएल वही था। और इतना अच्छा क्विक मोमेंटम आया इसमें, जो बेसिक आरआर होता है वो होता है 1:2 का, तो 1:2 का हो गया हमारा यहाँ कहीं, तो हमें कहीं ना कहीं यहाँ भी प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए था, बट इतना सडन मोमेंटम था। एंड इफ़ यू सी द पास्ट डेज, है ना, पास्ट दिनों में आप देखो कितना बुलिश मोमेंटम था, दैट्स वाई मैंने इसे यहाँ होल्ड करे रहा, और यहाँ पर जाके फिर अपना एग्जिट अभी किया 157.8 समथिंग के लेवल पे, एंड 4800 रुपीज़ बुक किया, ठीक है। इसके ऊपर भी आप देखोगे हाई इसने कितना मारा है अभी, इसने हाई मारा है 158.75 का, मतलब अराउंड 1000, मतलब 5800 तक का प्रॉफिट मैक्सिमम अभी हो सकता था, बट ऑब्वियसली यहाँ पर रिट्रेसमेंट ड्यू है, इतना ज़्यादा बुलिश मोमेंटम आया है, यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट होगा, अगर इसको फिर से बुलिश जाना होगा तो ये यहाँ पर जाके कहीं सपोर्ट बनाएगा, फिर एक पुल बैक लेगा, रेजिस्टेंस बनाएगा, उसको जब तोड़ेगा तब फिर से एक बाइंग पोजीशन ले सकते हैं। बट फॉर मी इट्स द एंड ऑफ द डे 4800 रुपीज़ का यहाँ प्रॉफिट बुक किया है, बहुत सिंपल तरीके से, सिंपल लॉजिक से यहाँ पर। एंड काफ़ी हाई, ये देखिए डे वाइज भी यहाँ पर है रेजिस्टेंस लेवल, अगर इसको ब्रेक आउट दे सकता है तो ये तो काफ़ी, कितना 5% समथिंग का मूवमेंट है, ये तो 10% भी जा सकता है, वेरी ज़्यादा चांसेस हैं अगर ये बुलिश रहा आज तो। बट आई गेस देयर इज़ अ रिट्रेसमेंट ड्यू फ्रॉम हेयर, तो सिंपल लॉजिक से यहाँ पर हमने सेलर ट्रैपिंग कैंडल के कॉन्सेप्ट से यहाँ पर बुक किया 4.8 के रिस्क रिवॉर्ड रेशो से 4800 रुपीज़ प्रॉफिट, हो गया। दैट विल बी द एंड ऑफ द डे फॉर मी। थैंक यू, and do provide comment in the comment section below if you like this video. Okay, thank you.